तो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर रीजनिंग की हमने अपनी 10 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 11 है। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या बताओ। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एक सर्कल दिया है, उसके चारों किनारों पे लिखा हुआ है 1, 3, 9, 27 और बीच में है 27। दूसरा देखिए सर्कल, एक तरफ लिखा है 2, 14, क्वेश्चन मार्क 28। ये कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर हम 9 की गुणा 3 से कर दें तो क्या आ रहा है 27। 9 गुणा 3 27, ठीक है। इसी तरीके से हम 27 की गुणा 1 से कर दें तो क्या आएगा 27 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, 28 गुणा 2, 28 दूनी 56, 28 गुणा 2 से करते हैं तो क्या आता है 56, ठीक है। यानी कि अब 14 की गुणा हम किससे करें कि 56 आ जाए। तो अगर हम 14 की गुणा 4 से कर दें तो 56 आ जाएगा। 14 चौको 56। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए था 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सही वैन आरेख का चयन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। काठमांडू, नेपाल और भारत को हमें दर्शाना है इन वैन आरेखों में। तो देखते हैं वैन आरेख हमारा कौन सा सही है। तो देखिए, आपको पता है नेपाल और भारत का कोई संबंध नहीं है तो इनका सर्कल अलग बनाइए। तो यहां देखिए सीखते हैं, नेपाल और भारत का कोई संबंध नहीं है तो इनका सर्कल क्या बनाइए, अलग बनाइए, ठीक है। लेकिन हमको पता है काठमांडू, ठीक है, जो कि नेपाल की क्या है राजधानी है, वो नेपाल के अंदर आती है, ठीक है। तो काठमांडू ऐसे आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा सर्कल कहां बन रहा है। तो ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये नंबर हमारा सही हो गया। तो देखिए, भारत इनसे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। बड़ा वाला सर्कल किसका हो गया, नेपाल का, ठीक है। और नेपाल के अंदर ही क्या आता है, काठमांडू, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस, क्या लिखा कि रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती, हमें यह बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि रॉबर्ट मोनिस से पहले, तो आप लिख लीजिए रॉबर्ट जो है किससे पहले, मोनिस से पहले, लिख लिया मोनिस से पहले। तो मोनिस नीचे आएगा, लेकिन गुंजन के बाद में आया। गुंजन के बाद में कौन आया, रॉबर्ट। तो यहां गुंजन लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अनिल सुनील से पहले, अलग से लिख लीजिए, अनिल जो है किससे पहले आया है, सुनील से तो पहले आया है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन मोनिस से बाद में रह गया। कौन मोनिस से बाद में रह गया, अनिल रह गया, ठीक है। तो मोनिस के बाद में देखिए कौन आएगा, मोनिस के बाद में आएगा अनिल, और अनिल के बाद में कौन आएगा, सुनील आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे 5 लोग हमने बैठा लिए, 1 2 3 4 5 लोग हमारे बैठ गए। अब ये कह रहा है प्रतियोगिता किसने जीती, जो सबसे ऊपर है उसी ने जीती। तो सबसे ऊपर कौन है, गुंजन। तो गुंजन ने प्रतियोगिता जीती। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दर्पण में हाउ छवि को दर्शाओ। HOW को दर्शाना है मिरर में। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, HOW, इसे हमें दर्शाना किस में है, मिरर में। तो देखिए ये मिरर रखा हुआ है इसके सामने, तो हाउ रखा है, ये इसके पलट जाएगा, ठीक है ना, ये पलट जाएगा। तो देखिए पलटने के बाद क्या हो जाएगा, W पहले आ जाएगा। W याद रखिए, मिरर में जैसा आप W देखेंगे सेम दिखाई देगा, O भी मिरर में सेम दिखाई देगा। अगर H को भी आप मिरर में देखोगे तो सेम दिखाई देगा, ठीक है। WOH, तो आंसर हमारा WH आया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
समझ में आ गया ना आपको? याद रखना है कोई भी अक्षर आप ऐसे तरीके से रख रहे हो, ठीक है, वो पलट जाता है। और याद रखना है आपको दूसरी चीज कि W आपका सेम रहता है, अगर दर्पण में देखते हैं O सेम रहता है और H भी सेम रहता है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि Q का अर्थ प्लस, Y का अर्थ माइनस, Z का अर्थ डिवाइड, P का अर्थ मल्टीप्लाई है तो समीकरण को हल करना है। SSC GD 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये समीकरण दे रखा है हमको, तो देखो क्या दे रखा है, Q का अर्थ हमको क्या दिया है प्लस, ठीक है, Y का अर्थ क्या दिया है माइनस, Z का अर्थ क्या दिया है डिवाइड और P का अर्थ क्या दिया है गुणा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे करते हैं। 20 P की जगह क्या था गुणा, तो गुणा रख दीजिए। 2 Q का मान क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस रख दीजिए। 6 Y बराबर किसके है माइनस के, तो माइनस रख दो। 5 इसे सॉल्व कर लो। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करिए इसमें। 20 दूनी 40 प्लस 6 माइनस के 5, प्लस प्लस वाले जोड़ देने। अब 40 और 6 46 माइनस 5, 46 में से 5 गया तो कितना बचेगा 41। तो हमारा आंसर क्या है 41। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज हमने अपनी SSC GD रीजनिंग की क्लास नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर की क्लास थी। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपसे बस यही उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।